कि बोलने का एक मौका दिए, और इसलिए मैं आज सारे टीम का और जितने पैनल पे है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और आज मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप वेस्टीज कंपनी के अंदर में हो तो मुझे एक चीज तो पता है कि आपका गोल भी टॉप पर जाना है। आपका गोल भी एक टॉप नेटवर्कर की तरह इनकम कमाना है। आई एम राइट? यस, ऑफकोर्स। जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, बट ऐसी क्या सीक्रेट है जो टॉप अर्नर के पास में होती है, और वो टॉप अर्नर अपने कंपनी में टॉप अर्नर बन जाते हैं। अगर आप भी वेस्टीज कंपनी में अगर टॉप पे जाना चाहते हैं और टॉप अर्नर बनना चाहते हैं, तो ये आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। मेरा नाम JSR, आप सभी को मेरे दिल से और दिल के गहराई से नमस्कार। तो आइए, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे 3 क्वालिटीज अगर आपने अपने अंदर एडॉप्ट कर ली तो आपको वेस्टीज कंपनी में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पहली चीज है, दे नेवर शेयर एनीथिंग इज दे आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट दैट। देखो, आप वेस्टीज कंपनी में होना तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्लान आप किसी को तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस नहीं होते। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और अपने प्लान के बारे में खुद को यानी कि कन्विंस होना है। जब अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो तो अगला वाला भी आपसे कन्विंस नहीं हो सकता। लेकिन जो टॉप अर्नर है ना, वो सबसे पहले अपने कंपनी के बारे में कन्विंस होते हैं, तब भी वो दूसरे को प्रोडक्ट दे सकते हैं। कन्विंस यानी कि 100% कन्विंस होते हैं, तब भी वो प्रोडक्ट दूसरे को दे से है। बेशक जरूरी है कि कंपनी का फंडामेंटल जानना, और कंपनी का फंडामेंटल है, जब तक आप कंपनी का फंडामेंटल नहीं जानोगे तब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं बता पाओगे। दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म वेस्टीज। ऐसा अगर आपके दिल से अगर ना निकले तब तक आप किसी को प्रोडक्ट नहीं दे सकते। एक फार्मूला इसमें यूज होता है, दैट इज कन्वेंस, फेथ एंड कन्वेंस। यानी कि कन्वेंस तब आपको आती है कि जब आप खुद का प्रोडक्ट पहले खुद यूज करते हैं, और यूज करने के बाद में जब आप दूसरों को देते हैं और आपको तब मालूम होता है कि ये वाला प्रोडक्ट इसको देने से इसके लाइफ में एक चेंजिंग पावर आ सकता है और इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तब आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट आप दूसरे कस्टमर को दे सकते हैं। और सामने वाला भी खुशी खुशी आपसे प्रोडक्ट ले लेता है और पैसे भी दे देता है। तो देखिए कि मैं आपके सामने जो यानी कि फेथ की बात करने वाला हूं, कि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर में फेथ नहीं रहेगा तब तक दूसरा कोई भी क्लाइंट आपके ऊपर फेथ नहीं करेगा। तो जैसे ही आपने वेस्टिज कंपनी को ज्वाइन किए और प्रोडक्ट के बारे में 100% अगर जान गए और आपने दूसरों को अगर प्रोडक्ट देना शुरू किए, तो आप इस काम को रेगुलर कर सकते हो। और रेगुलर करने से आपकी टीम हजारों की हो सकती है, और उन हजारों की टीम को आप कन्विंस से ट्रेन कर पाओगे, और आगे आने वाले लोगों को भी आप अपने नए लोगों को भी टीम में ला सकते हो। जरूरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि कंपनी बस एक चीज ध्यान रखे कि उन प्रोडक्ट के बारे में 100% कन्विंस होना जरूरी है। सेल्स इज लाइक विन एंड विन सिचुएशन, यानी कि अगर आपने ऐसा कुछ बेचा कि जिससे आगे वाले के लाइफ में विन सिचुएशन आएगी, तो आपको भी उसका विन सिचुएशन मिलेगा, और सेल्स के अंदर में विन सिचुएशन होना जरूरी है। तो सो द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर एक्साइटमेंट, यानी कि एक्साइटमेंट सेल्स का सबसे बड़ा धंधा है। नेटवर्क मार्केटिंग में होना और आपके अंदर एक्साइटमेंट अगर नहीं है तो देखो ये बिजनेस आपका नहीं है। इसलिए एनर्जी को ट्रांसफर करने का बिजनेस है। अगर आप मुरझा के अगर कोई प्लान या कोई प्रोडक्ट अगर समझाते हो तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट लेना नहीं चाहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे कंपनी का एक CMD प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए। ऐसा बोलने से आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। तो CMD के बारे में जब तक आप पूरा नहीं बताओगे तब तक कोई आपसे CMD नहीं खरीदेगा। इसलिए मुरझाते हुए अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो जैसे कि CMD के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम लोग बताते हैं। एक CMD यानी कि कंसल्टेंट मिनरल्स ड्रॉप्स, यानी कि इसको लेने से हमारे बॉडी में यानी कि इंसान के बॉडी में 84 मिनरल्स मिल जाते हैं। जैसे कि हम बाहर का RO का पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, वो पानी यानी कि एक एसिडिटिक होता है जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है।
और हर इंसान के बॉडी में तो 70% पानी होता ही है और इस सीएमडी में 84 मिनरल मिलते हैं। अगर इसको आप लोगे तो आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड हो सकती है। तो ऐसा अगर आप एनर्जेटिक अगर बात करोगे तो कोई भी आपका प्रोडक्ट लेगा। तो इसी तरह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक्साइटमेंट होके यानी कि प्लान शो करना है। एक्साइटमेंट जरूरी है। बहुत लोग को देखता हूं कि एक्साइटमेंट आती है कन्विक्शन से। मैं फिर कहता हूं, अगर आपने पहले पॉइंट को अगर सही से अप्लाई नहीं किया तो अपने बिजनेस के अंदर तो सेकंड पॉइंट कर ही नहीं पाओगे। कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ एक्साइटमेंट आता है। एक्साइटमेंट के साथ धंधा या बिजनेस करोगे तो आपके प्लान शो करोगे और आप किसी को प्रोडक्ट बताओगे और एक्साइटमेंट के साथ में कभी भी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो देखो, सेल्स इज द गेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इथोलॉजी। देखो, इस समय मैं आपको जब ये बात बता रहा हूं तो क्या आपको फील हो रही है कि एक्साइटमेंट है? यही चीज हर बिजनेस में और हर बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। अभी मैं आपको थर्ड पॉइंट के बारे में बताऊंगा, द नेवर आर्गुमेंट। यानी कि आप अगर अपने बिजनेस में हो तो किसी के साथ आर्गुमेंट्स नहीं करना चाहिए। आर्गुमेंट करने से क्या होगा कि आगे वाले से तो आप जीत जाओगे, लेकिन एक अपना प्रोस्पेक्ट खो दोगे। इसलिए किसी के कंपनी के बारे में या किसी के कंपनी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। हमको उन लोगों के दिल में यानी कि दिलों पे राज करना है और वही लोग आपसे बात करने के बाद भी वो खुशी महसूस करेंगे तो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। कोई भी लोग यानी कि बिना एक्साइटमेंट वाले के साथ में जुड़ना पसंद नहीं करता और ना ही मुरझाए हुए चेहरे के साथ में कोई जुड़ता है। तो इसलिए एक्साइटमेंट का होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी से जीत लिए यानी कि डिबेट में किसी से जीत जाना यानी कि अपने लिए एक शत्रु पैदा करना होता है। तो इसलिए आर्गुमेंट्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। और दैट इज ए रिलेशन बिल्डिंग। यानी कि इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, रिलेशन बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर रिलेशन बिल्डिंग अच्छी अगर है तो आपके साथ में कोई भी जुड़ना चाहेगा। तो कहना है कि बढ़ेगा व्यवहार तो बढ़ेगा व्यापार। यानी कि बढ़ेगा व्यवहार तो बढ़ेगा व्यापार। तो लोगों के साथ में व्यवहार का भी शानदार होना और सामने वाले के साथ में भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी वो लोग आपसे बात भी करना चाहेंगे और आपके साथ में और जुड़ना भी चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के साथ डिबेट नहीं करना चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी देना चाहूंगा कि ये बोनस पॉइंट किसी भी सेल्स के अंदर में काम आता है। यानी कि रामबाण होता है, यानी कि वो होता है व्यवहार। व्यवहार बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ बता देता है और बहुत कुछ तय करता है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं, लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे या नहीं। देखो, एक चीज सबको प्यारी है, दैट इज इज्जत। यानी कि हम अगर लोगों को इज्जत देंगे तो लोग भी हमको इज्जत देंगे। हम लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे लोग भी वैसा हमारे साथ में व्यवहार करेंगे, यानी कि दैट इज इज्जत। तो मैं आज एक आपको स्टोरी के माध्यम से एक बताना चाहूंगा कि एक एम्प्लॉय था, यानी कि कर्मचारी। वो हर दिन यानी कि 8 बजे से लेके 6:30 बजे तक अपने कंपनी में काम करता था। डेली 8 बजे अपने घर में आता था। उसका एक 3 साल का बच्चा था, वो उसके साथ खेलता था। ऐसा डेली डेली उनका होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके कंपनी में वर्क बहुत ज्यादा हो गया और ऑफिस का काम वो घर में लेके आया और उसका 3 साल का बच्चा उसको खेलने के लिए एग्री कर रहा था, लेकिन उस एम्प्लॉय का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसका ऑफिस का काम बचा हुआ था। तो फिर उस एम्प्लॉय ने सोचा कि अभी अगर मैं अपने 3 साल के बच्चे को अगर नाराज कर दूं तो अच्छा नहीं है। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसके टेबल के ऊपर में एक वर्ल्ड का मैप रखा हुआ था और उस वर्ल्ड के मैप को उसने फाड़ के 10-12 टुकड़े कर दिया और उस 3 साल के बच्चे को बोला कि बेटा, पहले तू इसको जोड़ दे, उसके बाद में मैं तेरे को खेलूंगा। पहले इसको जोड़ दे, उसके बाद में मैं तेरे साथ खेलूंगा। उस बच्चे ने उस कागज के टुकड़े को यानी कि वर्ल्ड के मैप के टुकड़े को लेके अपने बेडरूम में गया और वहां जोड़ना शुरू किया और 5 मिनट के अंदर में जोड़ के उस एम्प्लॉय के पास यानी अपने पापा के पास लेके आया और बोला, पापा पापा देखो मैंने जोड़ दिया। उसका पापा हैरान हो गया कि वर्ल्ड का मैप 5 मिनट में 3 साल के बच्चे ने कैसे जोड़ा। तब उस बच्चे ने कहा
कि पिछले साइड में एक इंसान की तस्वीर थी, सिर्फ उसने एक इंसान की तस्वीर को जोड़ा और वर्ल्ड का मैप अपने आप जुड़ गया। तो साथियों, आज के साथ मेरा सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, विश यू वेल। बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग आपने दिया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। आप ये कमेंट में देख सकते हैं।